वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के मौके पर दो तरफा मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा सऊदी विजन 2023 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। शानदार मेज़बानी पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ सेक्टर्स में ताउन पाक सऊदी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के अज़म का यादा। आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन, अवाम की खुशहाली अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा खुशहाल की मुश्तरका मंजिल के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए गजा में कत्ल गारत रोकना होगी। वज़ीर आज़म का 31 अक्टूबर को दौरा कतर का भी इम्कान। कोप 29 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। मियां रऊफ अता ने 1637, हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ ने 1513 वोट हासिल किए। आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ अता इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, भावलपुर से कामयाब। कराची और क्वेटा से हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ ने मैदान मारा। हैदराबाद और सक्खर से आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मारा। खैबर पख्तूनख्वा भट्ट से आसमा जहांगीर ग्रुप पर जीत गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। नौमुंतखब सदर मियां रऊफ अता कहते हैं काले कोट की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देंगे। हमारा ग्रुप आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करता रहेगा। स्मोक पर बारिश का वार, इस्लामाबाद के शहरियों को सूखा सांस नसीब हो गया। दिन भर स्मोक से फिजा आलूदा रहने के बाद रात को गरज चमक के साथ बारिश। मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज भी मतला अबर आलूद रहेगा। जब तक नवाज शरीफ नहीं चाहेंगे बानी पीटीआई बाहर नहीं आ सकते। शेर अफजल मरवत कहते हैं फवाद चौधरी के खिलाफ हमने कोई बयान नहीं दिया। फवाद चौधरी ने किसको भी नहीं बख्शा। फवाद चौधरी ने मुश्किल वक्त में बानी पीटीआई का साथ नहीं दिया। 11 अप्रैल से लेकर अब तक मैं साइडलाइन हूं। हमारे हजारों वर्कर्स गिरफ्तार हैं, रुल रहे हैं। डील या नो डील, हुकूमती सियासतदानों के पीटीआई को डील के ताने। तहरीक इंसाफ का डील से साफ इंकार। ख्वाजा आसिफ कहते हैं भड़के मारना, धमकियां देना, फिर जल्द से जुलूसों से गायब होना गंडापुर की चालें हैं। बुशरा बीबी का सीएम हाउस एनेक्सी में डेरा डालना, पसे पर्दा दास्तान की निशानदही। दोनों शख्सियतें किसी नोरा कश्ती और माफी तलाफी की खबर देती हैं। ये बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। बैरिस्टर गौहर ने कहा डीलें करने वाले नहीं, कानून के मुताबिक चलने वाले लोग हैं। अदालतों से रिलीफ मिलेगा, सारे बोगस केसेस खत्म होंगे। ये तरीक़ेकार नहीं कि लोगों को शनाख्त कर परेड के लिए जेल में रखो फिर उस पर तंजीम होनी चाहिए। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। इख्तिलाफ राय जरूर है, लोगों पर बात करने की पाबंदी नहीं लगाते। बानी पीटीआई की क़यादत में मुत्तहिद हैं। किसी से कोई डील नहीं हुई। रऊफ हसन की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहते हैं बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं हुई। फवाद चौधरी को पीटीआई से निकाल दिया गया था। मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ने वाले वापस नहीं आ सकते। बहुत से रहनुमा अभी तक जेलों में हैं। पीटीआई छोड़ने वालों का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। एहतजाज 8 नवंबर से दोबारा शुरू हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल जुमे को कौमी असम्बली में हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। बिल प्राइवेट मेंबर डे पर बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले से ही पेश कर चुके। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जजेस की तादाद 17 है। जराये के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली इजलास में जुमे तक तौसील। पीटीआई वाले बड़ी देर से डील ढूंढ रहे हैं। तलाल चौधरी ने कहा यह रात को हमारे दरवाजे भी खटखटाते हैं। पीटीआई वाले दिन में भड़के मारते हैं, रात में पांव पड़ते हैं। ये दिखाते कुछ करते कुछ हैं। कोई ये समझता है ये डील हुकूमत के खिलाफ या बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने के लिए है। ये वोट वाली डील नहीं। इनसे जेल भुगती नहीं जा रही, इनसे पार्टी चल नहीं रही। इस सिलसिले में ये आसानियां चाह रहे हैं। ये कहते हैं पार्लियामेंट जाली है, गिरफ्तारी से बचना होता है तो इसी पार्लियामेंट में छुप जाते हैं। ऐसी कोई डील जरूर हो सकती है जिससे मौजूदा हुकूमत मजीद मजबूत होगी।
अगर पीटीआई की सियासत आखिरी दामों पर होती तो आपको आईनी तरमीम के लिए लोगों की खरीदना ना पड़ता। शेख वकास अकरम कहते हैं आईनी तरमीम के लिए हमारे लोगों को उठाया गया, उनकी जानिब से जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है वो तशवीशनाक है। अगर बानी चेयरमैन को कुछ हुआ उसका हिसाब आप पाकिस्तान के अवाम को देंगे, अवाम आपसे हिसाब लेने के लिए सड़कों पर आएंगे। कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके MPAs रोपोश हों। बानी पीटीआई की आज़ादी के लिए हमारी जो जद्दोजहद जारी रहेगी। 26वीं आईनी तरमीम में हमारे वोट ना होते तो खतरनाक ड्राफ्ट पास हो जाता। हमारी मेहनत से 56 के बजाय 22 क्लॉज पास हुए। 5 क्लॉज जमीयत उलमा इस्लाम के मंशूर में शामिल हैं। मौलाना फजल रहमान की DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI वोटिंग में शामिल नहीं हुई, उनके अपने मसाइल थे। हमने मुल्क को सियासी बहरान से बचाया और ऐवान को मजबूत बनाया। 2 सूबों में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश, अवाम खतरे में है। हुकूमती रेट खत्म हो चुकी, दहशतगर्द आज़ादाना घूम रहे हैं। कौम परस्त और मजहबी रहनुमाओं को दीवार से लगाने की कोशिश से हालात मजीद खराब होंगे। अवाम के मसाइल के हल के लिए काबिल एतमाद रहनुमाओं से बात की जाएगी। आइन में और तरमीम करने की जरूरत नहीं, सिस्टम को काम करने दें। एतजाज एहसन का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में ज़ाहिर ख्याल, कहते हैं हुकूमत जो कवानी बना रही है उसके खिलाफ ही इस्तेमाल होंगे। मुस्लिम लीग नून जस्टिस मंसूर अली शाह से घबराई हुई है। पीपल्स पार्टी को जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई खतरा नहीं। याया फीदी के तहत अदलिया नई सिमत की जानिब बढ़ेगी। बज़ाहिर यही लगता है हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना चाहती थी। मर्जी के लोग लाने के लिए जजेस की तादाद नहीं बढ़ानी चाहिए। कामरान मुर्तज़ा ने कहा पहले हाई कोर्ट में जजेस की तादाद पूरी की जानी चाहिए। कमीशन में हुकूमत की अक्सरियत होगी तो वो अपने जजेस ला सकती है। नए चीफ जस्टिस को काम करने का मौका दिया जाए, नए चीफ जस्टिस को टाइम दिया जाए तो बेहतरी आएगी। सदर ने खसूसी अदालत ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी बिल और डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। हाफिज ताहिर शर्फी की बतौर मेंबर असेंबली नजरियाती कौंसिल तैनाती की भी मंजूरी। जुडिशल कमीशन में PTI की शमूलियत यकीनी, 6 नामों की फहरिस्त तैयार कर ली। साबका जुडिशल कमीशन के मेंबरान भी इब्तदाई फहरिस्त में शामिल। पुराने और कानूनी इल्म रखने वाले पार्लियामेंटेरियंस तरजीह। इब्तदाई फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर उमर नियाजी, उमर अयूब, असद कैसर, लतीफ खोसा, अली मोहम्मद खान का नाम शामिल। तमाम नाम सलमान अकबर बाजा बानी तहरीक इंसाफ को पेश करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की मंजूरी के बाद हतमी 2 नामों का फैसला होगा। पार्टी की जानिब से सरफहरिस्त बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली जफर को रखा गया है। बैरिस्टर उमर नियाजी का नाम हतमी होने पर बैरिस्टर गौहर का नाम निकाला जाएगा। बानी PTI की बहनों से मुलाकात खत्म। अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली मुलाकात पाबंदी खत्म होने के बाद बानी PTI की फैमिली से पहली मुलाकात थी। मुलाकात करने वालों में अलीमा खान, उस्मा खान, नौरीन खान और कासिम नियाजी शामिल थे। मुलाकात में ज़ेर समाअत मुकदमा, सियासी मामलात पर बातचीत। मुलाकात के अख्ताम पर बानी PTI की फैमिली मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हुई। अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से जेल मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। समाअत का तहरीरी ऑर्डर जारी। बानी PTI से जेल सहूलियात वापस लेने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर जेल हुकाम से 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। FIA प्रोसिक्यूटर की मुखालफत, कहा जमानत मिलने का मतलब ये नहीं मुल्जिम ट्रायल के लिए अदालत पेश ना हो। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर बुशरा बीबी के दस्तखत भी मौजूद नहीं। अदालत ने आज की तारीख फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर की थी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समाअत पर हाजिर होने का नोटिस जारी। बानी PTI ने तोशाखाना 2 केस में वकील मुकर्रर करने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। अदालत ने बानी PTI को वकला से मुशावरत के लिए 31 अक्टूबर का वक्त दे दिया। सेनेट इजलास में हंगामा आराई, कायदे हस्ब इख्तलाफ। सेनेटर शिबली फराज ने कहा हमारे एक साथी ने हमारे एक अखिलते रुकन को फोन किया, इतने पैसे ले लो।
एमल वली खान ने कहा, करारदाद पेश करता हूं, केपी इलेक्शन की फिंगरप्रिंट तस्दीक कराई जाए। अगर 50% ज्यादा तस्दीक दुरुस्त हुई तो मैं खामोश हो जाऊंगा। 2018 में फैज हमीद ने पीटीआई को मुकम्मल सपोर्ट किया। सेनेटर फैसल सलीम और जरका सहरवर्दी उनकी अपनी पार्टी के ने इल्जाम लगाया है। पीटीआई सेनेटर जरका एमल वली खान की तकरीर के दौरान एहतजाज। शिबली फराज ने कहा, यह हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। एमल वली ने कहा, आप कौन होते हैं मुझे हुक्म करने वाले। शिबली फराज ने कहा, एमल वली खान जवाबी तकरीर भी सुने। सेनेट का ऐवान नामुकम्मल है, खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम बदनीयती पर मबनी अदलिया पर बड़ा वार किया गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद ककरवासी कहते हैं, यह पूरा कानून ये है कि एक जज को चीफ जस्टिस ना बनाया जाए। कानून साजी पार्लियामान का हक है, लेकिन उसके भी कवायद हैं। इस तरमीम का मकसद सिर्फ एक आदमी को चीफ जस्टिस बनने से रोकना था। चंगेज खान के दौर में भी इस तरह जुल्म नहीं किया गया। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकबर राजा ने कहा, चंगेज खान भी खवातीन का ख्याल रखते थे। चौधरी इम्तियाज की अहलिया के सामने शर्मिंदा हूँ, मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई के साथ जेल में होने वाला सलूक बंद किया जाए। बुशरा बीबी के साथ जो जेल में किया गया, उनकी बहनों को किस तरह रखा गया, उनसे ये मुल्क नहीं चल रहा। फिलफौर नए इंतखाबात कराएं। पीटीआई रहनुमा चौधरी एजाज की अहलिया ने कहा, 11 अक्टूबर की रात को नामालूम अफराद ने हमारे घर पर धावा बोला। मुलाजमीन में से चौधरी इम्तियाज और चौधरी एजाज का पूछा गया। मुलाजमीन की नाजेबा हालात में वीडियो बनाई गई, उन्हें इस्त्री से जलाया गया। अंदर से दरवाजा बंद किया तो दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई। अली अमीन चाहते हैं बुशरा बीबी पार्टी की आदत संभाल लें। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, बुशरा बीबी पेशावर शॉपिंग करने नहीं आई। बुशरा बीबी ने सियासत करनी है तो खुलकर करें। हो सकता है बुशरा बीबी की रिहाई में वज़ीर आला का किरदार हो। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस। मोइन सुलाही की बैरून मुल्क से गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस इंटरनेशनल पुलिस को भिजवा दिया गया। स्पेशल सेंटर अदालत लाहौर का परवेज इलाही को 5 नवंबर हर सूरत पेश होने का हुक्म। मोइन सुलाही के शरीक मुलजिम जैगम अब्बास के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। FIA की मोइन सुलाही समेत इश्तिहारी 9 मुलजमान की जायदादें करकी के दौरानिया के इजाफे की इस्तदा। अदालत ने मजीद करकी में इजाफे पर FIA से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। ज़ारा इलाही की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने कासिम रोंझो और नसीमा एहसान शाह को पार्टी से निकाल दिया। सरदार अख्तर मेंगल ने एक्स पर पार्टी के फैसले का ऐलान कर दिया। सेनेटर कासिम रोंझो और नसीमा एहसान शाह ने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। फैसल करीम कुंडी का पेशावर हयाताबाद में आग से मुतासरा फैक्ट्री का दौरा। वज़ीर आला केपी पर तनकीद कहा, अफसोस से कहना पड़ता है रेस्क्यू ऑपरेशन मेयार के मुताबिक नहीं था। वज़ीर आला केपी को यहां आकर हमदर्दी करनी चाहिए। कैदियों को छुड़वाने के लिए रेस्क्यू की गाड़ियां इस्तेमाल होना अच्छी बात नहीं। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की तैनाती। पंजाब हुकूमत और गवर्नर आमने सामने। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बगैर 6 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर तैनात। गवर्नर ने दोबारा एतराजात लगाकर समनियां वापस भेज दी थी। पंजाब हुकूमत ने एक्ट 105 के तहत वाइस चांसलर्स के ऑर्डर जारी कर दिए। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के लिए डॉक्टर रऊफ आजम। GC यूनिवर्सिटी वुमेन फैसलाबाद के लिए डॉक्टर कमल अमीन। लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्टर आजमा कुरैशी दूसरी मरतबा वाइस चांसलर तैनात। GC वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट के लिए डॉक्टर शाजिया बशीर और गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी भावलपुर के लिए डॉक्टर शाजिया अंजुम वाइस चांसलर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। एक्ट 105 के तहत 25 दिन से ज्यादा गुजरने पर पंजाब गवर्नमेंट ने गवर्नर पंजाब की इजाजत के बगैर ऑर्डर जारी किए। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले की ख्वाहिशमंद तलबा के लिए बड़ी खबर। MD कैट इम्तिहानात के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वफाकी दारकूमत ने MD कैट इम्तिहान दोबारा लेने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, हम पंजाब में होने वाले MD कैट इम्तिहानात को रद्द नहीं कर सकते। मामला इस्लामाबाद की हद तक ही देख सकते हैं। किसी को ग्रेस मार्क भी नहीं दिए जा सकते। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी 1 माह में दोबारा MD कैट टेस्ट ले।
पाकिस्तान को 3 माह में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की बैरूनी फंडिंग मौसूल। IMF से 7 अरब डॉलर के नए कर्ज में से 1 अरब डॉलर की पहली किस्त शामिल। दीगर मालियाती इदारों और मुल्कों से 1 अरब 23 करोड़ डॉलर कर्जा मिला। जुलाई ता सितंबर 7 करोड़ डॉलर से ज्यादा की बैरूनी ग्रांट मिली। आलमी मालियाती इदारों ने जुलाई ता सितंबर 48 करोड़ 29 लाख डॉलर कर्ज दिया। दस्तावेज के मुताबिक चीन और सऊदी अरब समेत दो तरफा ममालिक ने 25 करोड़ डॉलर फराहम किए। रवां साल मजमूई तौर पर 19 अरब 39 करोड़ डॉलर के बैरूनी फंड्स मिलने का तखमीना। बिजली सार्फिन के लिए नई मुश्किल। बिजली बिलों की अदायगी के तरीक़ेकार में तब्दीली। नए तरीके के तहत सार्फिन अब साल में एक ही बार बिलों की किस्त करा सकेंगे। बिल जमा कराने की मुकर्रर तारीख के बाद किस्त की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। अगर किस्त मुकर्रर मुद्दत में अदा की गई तो लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं लगेगा। मुकर्रर तारीख तक बिल जमा न कराने पर 14% सरचार्ज आयद होगा। सर्दी आई नहीं, हुकूमत ने गैस नर्क महंगा करने का प्लान बना लिया। सोई नॉर्दर्न की घरेलू सार्फिन पर गैस बम गिराने की तैयारियां। कीमतों में 64 रुपये 16 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त ओगरा में जमा करवा दी। सोई नॉर्दर्न को रवा माली साल की जरूरत में 20 अरब 58 करोड़ डॉलर या 20 लाख रुपए की कमी का सामना है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत 12वें आलमी दिफाई नुमाइश और सेमिनार आइडियाज़ 2024 की तीसरी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, आइडियाज़ 2024 का इनेकाद कराची में 19 ता 22 नवंबर को होगा। टीवीयू पर शहरियों के लिए 21 नवंबर 2024 को कराची शो का एहतमाम किया जाएगा। आइडियाज़ 2024 से पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को फ़रोग हासिल होगा। आइडियाज़ की मौके पर शहर साफ सुथरा और खूबसूरत नजर आना चाहिए। वज़ीर आला सिंध की KMC, वाटर बोर्ड और सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट को हदायत। खैबर पख्तूनख्वा का सियाहत दोस्त इक़दाम का ऐलान। घरों में सियाहों की रिहायशी सहूलियात के 30 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में मेज़बान के नाम से होम स्टे टूरिज्म मनसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई। मनसूबे के बाज़ाब्ता अजरा के लिए रवां साल 15 दिसंबर की डेडलाइन मुकर्रर। इब्तदाई तौर पर मनसूबा 395 मिलियन रुपए की लागत से शुरू किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर मनसूबा जिला अपर चित्राल, लोअर चित्राल, अपर दील, लोअर दील, मानसेरा, अब्टाबाद और सवात में शुरू किया जाएगा। बलूचिस्तान में तालीमी एमरजेंसी नाफिज है, बंद स्कूल खुल रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की जामिया इस्लामिया एजुकेशन सिस्टम इंस्टीट्यूट के दौरे के दौरान गुफ्तगू। कहा, आदि गैर हाजिर उस्ताज़ा को मुस्तकिल घरों को भिजवा रहे हैं। कोई बच्चा तालीम के बुनियादी हक से महरूम नहीं रहेगा। तालीमी खिदमात के पेश नज़र 10 एकड़ सरकारी अराजी जामिया इस्लामिया को देने। मुस्लिमाबाद एयरपोर्ट रोड से जामिया इस्लामिया तक सड़क की तामीर का ऐलान। कहा, दर्सगाह में बुनियादी मरकज सेहत, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी तामीर किए जाएंगे। पंजाब असम्बली इजलास। अटक में ट्रामा सेंटर के क्याम। खवातीन और बच्चों की स्मगलिंग के खिलाफ करारदादें मुतफिका तौर पर मंजूर। स्पीकर ने दी लाहौर लेडीज यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल 2024 मुतलका स्टैंडिंग कमेटी के सुपुर्द कर दिया। शादी की तकरीबात में ख्वाजा सरा और खवातीन के डांस और बदसलूकी पर करारदाद भी तरमीम के लिए कमेटी के सुपुर्द। हुकूमती रुकन अस्मा नाज ने पंजाब फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी के खिलाफ तहरीक अल्तवा ईवान में पेश कर दी। गिलगित, अस्तोड़, सवात और मुजफ्फराबाद समेत गुर्दनवा में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बर्फबारी के बायस बाबूसर, नारान, झलकंड नेशनल हाईवे बंद। नतिया गली अयूबिया में काले बादलों की एंट्री। हल्की रिमझिम जारी। शहरियों ने सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े जेब तन कर लिए। बडग्राम में मौसम सरमा का बारिशों का सिलसिला शुरू होने के साथ ही बिजली गायब। बलाई पंजाब, इस्लामाबाद और गुर्दनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। अस्सलामुअलैकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद।